मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और हम चर्चा करेंगे आज एक रिपोर्ट की। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शादी के बाद महिलाओं में रोजगार दर 12% तक कम हो गई है। यानी अगर महिला शादी करती है तो शादी के बाद उनकी जो रोजगार दर है वो कितनी कम हो रही है, 12%। परंतु दूसरी ओर पुरुष में शादी के बाद नौकरी की दर जो है 13% का इजाफा हुआ है। यानी कि जो अगर महिला शादी कर रही है तो उनकी जो रोज़गार दर है वो 12% घट रही है, परंतु जब पुरुष शादी कर रहा है तो उनकी जो रोज़गार दर है वो 13% की बढ़ रही है, ये डाटा कह रहा है, ठीक है। ये डाटा किसका है? ये विश्व बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है। तो ये डाटा को नोट डाउन कर लेना। ये डाटा कहाँ काम आएगा? आपको काम आएगा इकोनॉमी या एसे में काम आएगा। जब भी महिला संबंधी एसे आए या महिला संबंधी कोई क्वेश्चन आए या फिर इकोनॉमी में असमानता समानता को दूर करने के उपाय आए या उसके आए कारण, तो वहाँ पे आपको ये दोनों जो आंकड़े हैं काम आएंगे। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और रेफरेंस किसका है? वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 1/3 महिलाओं की शादी के बाद नौकरियां करने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि जो महिला होती है उसकी शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ससुराल वालों की तमाम अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। इसके साथ में अगर कोई नौकरी कर रही है महिला, कोई जॉब कर रही है, तो उसके जो टास्क होते हैं पूरा करना कठिन होता है। इसलिए महिला जो है जॉब छोड़ देती है और उसका कितना परसेंट है? वो परसेंट है 12%। हुआ क्लियर? ठीक है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो लैंगिक समानता आने को आज भी कितना लगेगा? 132 साल लगेगा। ये आंकड़ा भी आप नोट डाउन कर लेना कि समानता आने में हमें कितना लगेगा? वो लगेगा 132 साल, ठीक है। और इसका एक कारण दिया गया है कि जो लैंगिक असमानता है देश में या वर्ल्ड में कहीं पर भी, ठीक है, उसका एक मुख्य कारण है, वो है पुरुष प्रधान समाज होना, की पुरुष प्रधान की पितृसत्तात्मक समाज होना। ये समाज होने के कारण जो महिला होती है वो शादी के बाद इनकी जिम्मेदारी होती है परिवार संभालना, बच्चे को जन्म देना। और जब बच्चे को जन्म देती है, परिवार संभालती है, तो इनका जो खुद का करियर होता है उसे डिक्लाइन कर लेती है। यही सेम बात 2023 की अर्थशास्त्र की नोबेल विजेता ने कहा था। इनका नाम है क्लौडिया गोल्डिन। क्लौडिया गोल्डिन ने कहा था कि जो श्रम क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी कम क्यों है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था 2023 का, नोबेल मिला था, ठीक, क्लौडिया गोल्डिन को क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी इतिहास लेकर अब तक कि जो श्रम क्षेत्र है वहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों है। तो उन्होंने एक कारण बताया था, क्योंकि जो महिला होती है और पुरुष होते हैं ये साथ में पढ़ते लिखते हैं, दोनों शादी करते हैं। जब ये शादी करते हैं तो जो महिला होती है वो बच्चे को देती है जन्म। जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो करियर होता है महिला का, उससे वो डिक्लाइन करती है, जॉब को वो छोड़ देती है, बच्चे में ध्यान देती है, ठीक है। जब बच्चे में ध्यान देती है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है जॉब के अपेक्षा में वो कम हो जाता है। जब बच्चे के बाद वो जॉब करना चाहती है तो पुरुष और महिला की सैलरी में अंतर हो जाता है, क्योंकि उसने, जो उसका पति है, उसने अचीवमेंट कर लिया उस वक्त में, और जो महिला थी उसने बच्चों को संभाली। तो इस दोनों के अंतर के कारण ही जो सैलरी में अंतर आता है, सैलरी अंतर आने के कारण ही असमानता आती है, असमानता आने के कारण ही जो महिला है उसका श्रम क्षेत्र में भागीदारी कम होती है। ये किसने बोला था? 2023 की इकोनॉमिस्ट की नोबेल विजेता क्लौडिया गोल्डिन ने कहा था। और वर्तमान में यही चीज कौन बोल रहा है? विश्व बैंक बोल रहा है। इस बार आपको किसी भी मेंस में या आने वाले कम से कम 4 या 5 साल आपको महिला संबंधी 2029 तक जितने भी यूपीएससी हो, पीएससी हो, यहाँ पे आपको महिला संबंधी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो आंकड़ा है आपको 2029 तक काम आएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर था, ये रिपोर्ट थी। तो ये रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला और पुरुष के बीच में असमानता क्यों है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो आंकड़ा है नोट डाउन कर लेना ताकि आपको मेंस में काम आए। ओके, थैंक्स।